अली क्या कर रहे हो? चलो एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है। तुम जाओ, मैं क्या करूंगा? अली तुम क्यों हर वक्त ऐसे गुस्से में रहते हो? तुम्हें लग रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम सुलह करने का क्या लोगे? सिर्फ वफा। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वफादार नहीं हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या हो, मैं बस इतना जानता हूँ खुशी, तुम बहुत बदल गई हो। नहीं मैं नहीं बदली, तुम बदले हो। शर्तें तुम रख रहे हो, वरना की दीवार तुमने खड़ी कर रखी है, गुस्सा तुम कर रहे हो और मैं बार बार तुम्हारे पास वापस आती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो खुशी, मुझे कुछ मखसूस क्वालिटीज चाहिए अपनी बीवी में। तुम कितने मीन हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम ये नहीं सोच रहे कि मुझे क्या चाहिए, मेरी कोई डिमांड्स नहीं हो सकती क्या? तुम्हें पैसा ही चाहिए ना? मुझे बस 2 साल दो, इतना पैसा कमाऊंगा। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे। तुम्हें ये लगता है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए? हाँ ना, बस पैसे की ही तो कमी है तुम्हारी लाइफ में, और इसीलिए तुम जॉब कर रही हो ताकि मुझे नीचे दिखा सको और अपने लाइफस्टाइल बेहतर कर सको। बस अली बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारी कैसी सोच है। अब कोई शक बाकी नहीं रह गया। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयान। प्लीज बात करो कुछ, तुम क्यों चुप बैठी हो? बात करने के लिए होगी तब ना, और तुमने मुझे कुछ बोलने के लायक छोड़ा ही कहाँ है? अच्छा तो तुम अब कल वाली बात पे नाराज हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? और जो तुमने इतना कुछ कह दिया मुझे, बुज़दिल तक तो कहा है तुमने मुझे। मैंने सच कहा था, तुम हो बुज़दिल इंसान जो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बकवास बंद करो अपनी प्लीज। बुज़दिल इंसान की यही निशानी होती है, किसी और के सामने आवाज नहीं निकलती, सिर्फ अपनी बीवी पे गुस्सा कर सकता। बस बकवास बंद करो अपनी, और अगर तुम बाज ना आई ना तो क्या करोगे तुम? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। अली सारा लोग अभी तक नहीं आए, तो तकरीब भी शुरू होने वाली है, जरा कॉल तो करो उसको। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। अच्छा अरे भाई वो उसकी नंद को करो ना, कुलसुम को, वो तो सारा दिन ना अपने मोबाइल में सर दिए रहती है, कॉल करो उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। कुलसुम बाजी, अली बात कर रहा हूँ, सारा का भाई। जी अच्छा, वो यहाँ खुशी के घर पे एंगेजमेंट थी, तो सारा को और नदीम भाई को भी इनवाइट किया था, लेकिन आए नहीं अब तक वो। अच्छा चलें चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आ रहे हैं ना रास्ते में? नहीं आ रहे अम्मी, नदीम भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आ रहे वो। पहले बता देता ना, हम बच्ची को साथ ले आते। तने अजीब ही आदमी है वो भी। आप ही की पसंद है। एक
दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके। क्या तुम वाकई इस लड़की को सच्ची खुशी दे पाओगे, सजना सजना, जिससे तुमने मोहब्बत नहीं हमदर्दी की, या शायद जिद जो कि माँ से थी तुम्हें। हकीकत तो यही है, वो तो शायद फसाना था। अली बेटा, तुमने खाना ठीक से नहीं खाया है, मैंने देखा है। मैंने खाना पैक करवा दिया है, प्लीज आप लोग लेके जाइएगा साथ। अरे बहना, आपको तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी। अरे नहीं आंटी, ये बहुत जरूरी है। मम्मा मुझे खाना जरूर दीजिएगा, मैं तो 2 दिन खाऊंगी। इतना मजे का था। मम्मी चलें, देर हो रही है। हाँ हाँ चलते हैं, बस बहन हम लोगों को इजाजत दें। सुनो लड़के, तुम्हारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, इंशाल्लाह इसकी अच्छी जॉब लग जाएगी तो गाड़ी भी आ जाएगी। रात काफ़ी हो गई है, वैसे ही शहर के हालात ठीक नहीं है। आप लोग इस तरह कैब वगैरह में सेफ नहीं होगा ना? ठीक है आंटी, आप एक काम करें, अपनी बेटी को आप गाड़ी में भिजवा दें, मैं अम्मी को कैब में ले जाता हूँ। नहीं मामा, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। फिर मिलती हूँ।
अल्लाह हाफिज़। मैं भाई और भाभी से मिला। श्योर। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाइएगा। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है ये लड़की? मामा मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ, प्लीज इसकी फिक्र करना छोड़ दें, जानबूझ के तंग करती है हमें। कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसकी फिक्र करना छोड़ दूं? मामा आपको सिर्फ उसकी फिक्र रहती है, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना, पहले मैं इतनी परेशान हूं। महा, महा, कहां थी तुम? मैं पूछ रही हूं कहां थी तुम? ये बात की मंगनी अटेंड करने गई थी। ये क्या पागलपन है? क्या कह रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं मम्मा। पागल हो जाना चाहिए मुझे उन सब के बाद जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। उस लड़की को इस बात के साथ देख के मुझे पागल हो जाना चाहिए मम्मा। होश में आओ माहा, ये किस तरह बात कर रही हो मामा से? और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारी वजह से मैं अकेली रह गई हूँ। कोई और लड़की मेरी जगह ले गई। रूपी तुमने क्यों किया? तुमने ऐसा मेरे साथ रूपी क्यों किया? मैं बर्बाद हो गई रूपी मेरी। महा, क्या पागलपन है ये? पूरे खानदान में तुमने मेरी नाक कटवा दी, हमारे दुश्मनों के घर चली गई तुम। अरे यही तो मसला है, मैं कुछ कर नहीं सकी। मेरा बस चलता, मैं आग लगा देती, मैं हर चीज को खुद समेत। सोना नहीं है क्या? तुमने मेरी मामा से बदतमीजी क्यों की है? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, लेकिन तुमने शायद अपने फादर की बातें नहीं सुनी। तो क्या हो गया? कौन सा उन्होंने पहली दफा ये सब कुछ कहा? पहले भी तो कहते ही थे ना। तो मैं कब तक बर्दाश्त करूं? और सिर्फ मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं? मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ अली, तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारी ये सब बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। तो ना करो, किसने कहा है? सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से वादा किया कि अपनी आखिरी सांस तक ये सब कुछ निभाऊंगी। ओह, अब समझा मैं। चैरिटी वर्क कर रही हो ना? वो होता है ना, तुम अमीरों को बहुत शौक होता है हम जैसे गरीबों की बिला वजह में मदद करने का। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं गरीब भी हूँ जिसके पास गाड़ी नहीं है, और मैं पागल भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी झूठी अना का मसला है। ये हमें किसी दिन ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे जहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पास तो है ना वापसी का रास्ता। इत्तेफाक से आज ही तुम्हारे अब्बा को होश आए, उन्होंने कहा ना कि गाड़ी नहीं है, तो इस बात का फायदा उठाओ और तो चली जाओ वापस। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, जा सकती हो तुम। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा।
बाबा ये आपने क्यों किया है? अली इस घर की खुशी में शामिल होना आया था, आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? क्या किया? उसकी औकात ही तो याद दिलाई है उसे। बाबा अली इस घर का दामाद है, आपका दामाद है। पता नहीं खुशी को उसमें क्या पसंद आया, लेकिन मुझे अब साफ पता लग रहा है वो लड़की उसके साथ खुश नहीं है। अंकल ये बहुत गलत बात है। अब तुम खुशी और उसके शौहर की वकालत करोगी? अंकल मैं वकालत नहीं करी, लेकिन आपका रवैया ही ठीक नहीं था खुशी की फैमिली के साथ। और जो खुशी ने किया क्या वो ठीक था? लेकिन तुम आज की नस्ल कहाँ समझोगे इज्जत के मामलात। आप ठीक कह रहे हैं, उसका तरीका गलत हो सकता है मगर फैसला नहीं। और अंकल अब तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, वो कई बार माफ़ी मांग चुकी है आपसे। अंकल प्लीज़ माफ़ कर दें उससे, भूल जाएं पुरानी बातों को। जब तक खुशी उस लड़के को छोड़ के वापस नहीं आएगी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, वो मैं कह रही थी आज जरा दफ्तर से जल्दी आ जाओ ना, जरा नदीम की तबीयत पूछ के आ जाएंगे। तुम्हें पता है ना, अगर उसको ना पूछें, उसको निजात पुरसी ना करे तो नाराज हो जाता है। अम्मी आज नहीं, फिर कभी चल लेंगे, आज मुझे बहुत काम है ऑफिस में। अच्छा चलो नाश्ता बना दिया तुम्हारा, जाके खा लो। ठीक। बेबी जी ये आपसे मिलने आई हैं। अरे सिखा तुम। सलाम, कैसी हो? बैठो। यूं वक्त बे वक्त आके तंग तो नहीं कर दिया मैंने तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खैरियत? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। किस लिए? मुझे अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए, वरना साईं तो मुझ पर जुल्म पे जुल्म कर रहा था, मेरा हक मार रहा था, और तो और दूसरी शादी की धमकी तक देता था, और मैं बदनसीब उसे अपना नसीब समझकर सहे जा रही थी। तुम्हें पता है सुखा, अल्लाह जालिम और मजलूम दोनों को जहन्नुम में डालता है। वो क्यों जी? मजलूम का इसमें क्या कसूर? कसूर ये है कि जब मजलूम जुल्म सहता है ना, तो वो जालिम के हाथ तोड़ने के बजाय उसके हाथ मजबूत कर देता है। हाय सच्ची, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे डर तो अब सा ही गया है, और तो और मेरी सास भी डर गई है बहुत, कल से बहुत परेशान है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया है तुमने? वही जो आपने बताया था। वेरी गुड। अब तुम देखो, वो कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। हाँ सही कह रही हैं। और क्या साईं मुझसे प्यार भी करने लगेंगे? प्यार तो किस्मत से मिलता है सुखा। पर कुछ बदनसीब लोग ऐसे होते हैं जो झोली में बड़ा प्यार भी अपने हाथों से गवाकर जिंदगी भर की उदासी खरीद लेते। खुशी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, आज छुट्टी ली थी। वो आपने सारा के घर जाना था ना, क्या हुआ है? नदीम को कॉल की? बेटा पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इतनी कॉलें की लेकिन उसका फोन ही बंद जा रहा है। हालांकि कभी भी फोन बंद नहीं होता। मैंने कुलसुम को कॉल करके पूछा तो बता रही थी कि नदीम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग मंगनी पर भी नहीं जा सके। अच्छा तो फिर चलते हैं ना, इसी बहाने सारा से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हें तो पता है ना नदीम का फौरन नाराज हो जाता है बच्चों की तरह। उसको अच्छा लगता है कि उसकी खुशामदी करते रहे। आंटी इससे मुझे नदीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मर्द तो होते ही अजीब है बेटा, जब दिल चाहे खुश हो जाते हैं, जब दिल चाहे नाराज हो जाते हैं।
चलो ठीक है भाई, चलते हैं। ऐसा करेंगे रास्ते से कुछ खाने पीने की चीजें भी ले लेंगे, ठीक है? अब मैं टैक्सी बुक करवा लेती हूँ। अरे बेटा अब टैक्सी नहीं मंगवाना, बहुत किराया लग जाता है, रिक्शे में चलेंगे। नहीं आंटी, रिक्शे में जाएंगे ना तो आपके घुटनों में दर्द होगी। मैं मंगवाती हूँ। बेटी की कमी पूरी करती है तुम। चलो मैं चादर ले। तुम कितने मीन हो। तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम ये नहीं सोच रहे कि मुझे क्या चाहिए। मेरी कोई डिमांड्स नहीं हो सकती क्या? तुम्हें पैसा ही चाहिए ना? मुझे बस 2 साल दो, इतना पैसा कमाऊंगा। हाली मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे। तुम्हें ये लगता है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ ना, बस पैसे की ही तो कमी है तुम्हारी लाइफ में, और इसीलिए तुम जॉब कर रही हो ताकि मुझे नीचे दिखा सको और अपने लाइफस्टाइल बेहतर कर सको। बस अली, बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारी कैसी सोच है। खुशी बेटा जरा देखना तो, मेरा बैलेंस तो नहीं खत्म हो गया फोन का? फोन ही नहीं लग रहा। नहीं आंटी, बैलेंस है, उनका फोन बंद है। अल्लाह, ऐसे तो कभी भी फोन बंद नहीं होता। कहीं नदीम की ज्यादा तबीयत ना खराब हो गई हो। आंटी हम जा तो रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, ऐसे परेशान ना हो। हाँ बस चलो निकलते हैं। मैं महा, ये औरत यहाँ क्या करने आई थी? मुझसे मिलने आई थी। महा, तुम क्या करती फिर रही हो? कभी तुम इबाद के घर चली जाती हो, आज तुमने इस औरत को यहाँ बुला लिया। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं उस मजलूम औरत की मदद कर रही हूँ मम्मा, उस जालिम और लालची शख्स के खिलाफ। तुम जानती हो ना, ये सब कुछ करने की वजह से शोएब और माही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आइंदा भी उसको मेरी मदद की जरूरत हुई ना मम्मा तो मैं करूंगी। तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। पता नहीं माही अब क्या करेगी। अरे ये तो ताला लगा हुआ है आंटी। अरे तो अम्मी की आवाज है। तो घर पे ही नहीं है। तो चलते हैं फिर। अम्मी, अम्मी मैं यहाँ हूँ। अम्मी, सारा अम्मी मैं यहाँ हूँ। अम्मी यहाँ है। अम्मी, सारा की आवाज है। मैं देखती हूँ। सारा, अम्मी, सारा, ये बाहर ताला क्यों लगाया हुआ है? अम्मी मुझे निकाले यहाँ से। लेकिन हो क्या रहा है? ये ताला कौन लगा कर गया है तुम्हें? मुझे रोज ऐसे ही बंद करके जाते हैं। चलो को, मैं खुशी से बोलती हूँ कि ताला तोड़े। अम्मी जल्दी निकाले मुझे प्लीज। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन समझ अली, तुम क्यों हर वक्त ऐसे गुस्से में रहते हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम सोलह करने का क्या लो? बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम पता नहीं खुद को समझती क्या है। मामा कल वो ऑफिस आ गई थी मुझसे मिलने। वाकई? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता, बस कह रही है कि मैं वापस आना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया मतलब? और उसकी तो शादी होने वाली है,
इनफैक्ट पूरे खानदान में उसकी मंगनी की इतनी चर्चा है। मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ये मेरा क्या बनता है उससे ये सब कुछ पूछना। बिल्कुल ठीक किया बेटा, कोई जरूरत नहीं है। आग लगाने आ गई जिंदगी में दोबारा। पहले ही डिस्टर्ब हूं, पर से ये इसकी हरकतें सारी। बस तुम अपनी आने वाली जिंदगी पर फोकस करो और भूल जाओ ये सब बातें। इग्नोर हर प्लीज। है? खाला आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस हिफाजत के तौर पे बाहर से ताला लगा कर जाता था और कुछ नहीं। आपको तो पता है आजकल के हालात कैसे, और फिर ये घर में अकेली भी तो होती है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हो ही मकार शख्स। तुम्हें क्या लगता है हम इतने बेवकूफ है कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? खुशी जी, आप मुझे 100 जूते मारने में उफ तक नहीं करूंगा, पर इतना बुरा नहीं हो जितना आप समझ रही हैं मुझे। देखो बेटा, अगर सारा से तुम्हें कोई शिकायत है तो हमें बताओ, लेकिन ऐसे मत करो इसके साथ। खाला जी मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूछ ले आप सारा से, अगर मेरे इसे फूल की छड़ी से भी छुआ हो तो। सारा बताओ ना अम्मी जी को। सारा बोलो। नहीं। देखा, सुन लिया ना आप लोगों ने। कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े प्यार से रखता हूं मैं इसको। या हमारे सामने तुमसे इतनी खौफसता है कि उसके मुंह से कोई लफ्ज तक नहीं निकल रहा। बाद में तुम पता नहीं क्या हाल करते होगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है खुशी जी, मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ इसका। आप लोग गलत समझ रहे मुझे। सारा देखो, तुम्हें घबराने या डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हारे साथ कुछ करता है तो तुम हमें बताओ। क्या ये तुम्हें डराता है? जवाब दो सारा। बोलो बेटा, बोलो। सारा, खुशी जी कुछ पूछ रही है, बताओ। बताओ ना इन्हें। सारा बोलो। अम्मी, मुझे आप लोग के साथ जाना है। अरे नहीं, मैं तो बल्कि ये बताना भूल गया था, मैं और सारा हनीमून पर जा रहे हैं। तुमने बताया नहीं खुशी जी को और अम्मी को? बस बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि तुम सारा को खुश रखोगे, और तुम। अरे खुशी तो हूं, तभी तो हनीमून पर लेकर जा रहा हूं। कोई जालिम शौहर अपनी बीवी को लेकर जाता है हनीमून पर? मुझे तुम्हारी किसी बात में ना कोई यकीन नहीं है। सारा बस हमारे साथ जाएगी। नहीं, सारा यहीं रहेगी। बेटा, जब तुम लोग हनीमून से वापस आ जाओ ना, तो कुछ दिनों के लिए सारा को हमारे घर पर छोड़ देना, ठीक है सारा? हनीमून के बाद ना तुम आ जाना घर। आंटी, शुक्रिया खाला जी, मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब तो ताला भी नहीं लगाकर जाऊंगा बाहर से। और यकीन करें, ताला सिर्फ इसलिए लगाया था कि चोरियां होती है मोहल्ले में, बस। सही कह रहे हो तुम बेटा, लेकिन जब तुम वापस आओ ना तो सारा को जरूर लेकर आना हमारे घर। जी जी खाला, मैं घर पर जरूर लेकर आऊंगा, खुद मिलवाने के लिए लाऊंगा। वैसे कब जा रहे हो तुम? कब? कल लेकर जा रहा हूं ना। हाँ, कल लेकर जा रहा हूं। कल मैं और सारा कल जा रहे हैं हनीमून पर। हाँ। अच्छा, कब? ख्याल रखना इसका बेटा, बच्ची है ना, डर जाती। जी खाला, बेफिक्र रहें आप।
रुबैल, मेरी बात तो सुनो। सुन तो लिया कि आपकी पहली मोहब्बत वापस आ गई। तुमने ये सुन ली, लेकिन उससे आगे जो कहा वो नहीं सुना। मेरे कानों में तो बस एक ही बात गूंज रही कि माँ वापस आ गई। रुबैल प्लीज यार, वो मेरा माजी था और तुम मेरा हाल हो, और तुम ही मेरा मुस्तकबिल भी। तो माजी वापस आया क्यों? पता नहीं रुबैल, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। मुझे डर लग रहा है बात। किस बात से? कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले। पागल हो गई हो रुबैल, मैं कोई खिलौना हूं जो कोई मुझे छीन लेगा? उसके लिए तो तुम्हें खिलौना ही हो। देखो ना कैसे वो तुम्हें छोड़कर चली गई और अब वापस आ गई जैसे तुम। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो वापस आई थी मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने उसे वापस कर दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत हो सकती है और वो हो तुम, बस। और अब बात सुन, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है, इन आंखों पे आइंदा जुल्म मत करना। मेरा भी वादा है तुमसे, तुम मरते हुए भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखोगे। आइंदा ये बात गलती से भी मत करो, समझे? आंटी, आपको सारा को वहां नहीं छोड़ के आना चाहिए था, जबकि वो खुद कह रही थी कि उसने हमारे साथ आना है। बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं बेटा, भले वो आके जितने भी दिन रहे यहाँ, जाना तो उसे अपने घर में है ना। आंटी, वो उसको कमरे में बंद करके रखता है, उसके पास फोन नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकती। ये सब कुछ जानने के बावजूद आप उसे वहां रहने देंगी? बेटा, हम गरीबों के पास ना इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता, और हमारे लिए इज्जत पे सबसे बड़ा दाग ना बेटी का तलाक याफ्ता होना होता है। For God's sake आंटी, ये सब पुरानी बातें हो चुकी है। बेटी की खुशी से बढ़कर ना कुछ नहीं होता, और सारा वहां खुश नहीं है। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए बेटा, हर लड़की टाइम लेती है सेट होने में। इंशाल्लाह सारा भी सेट हो जाएगी कुछ दिन में। ऐसे तो वो मजीद शेर हो जाएगा आंटी कि हमें सारा की बिल्कुल परवाह नहीं है, हम उसकी कोई केयर नहीं करते, वो हम पे कोई बोझ है। नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेगा। उसने थोड़ी बहुत सख्ती कर ली शुरू में, लेकिन अब जब से हम सारा के पास गए हैं वो अब ऐसा नहीं करेगा। मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं लग रही। आपको सारा की आंखों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। कहाँ थी तुम? सुबह से कॉल कर रहा हूँ, नंबर भी बन जा रहा है तुम्हारा। इस बात का जवाब तुम्हें आंटी दे देंगी। खुशी के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी और हम सारा के घर चले गए थे, अभी आए हैं वापस। तुम्हारे पास टाइम है मुझसे बात करने के लिए? क्यों करूं मैं तुमसे कोई बात? अगर मुझसे बात नहीं करनी, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर यहाँ क्यों रह रही हो? सही कह रहे हो तुम, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पता नहीं क्यों हूं मैं यहाँ पर। जाना तुम पहले ही चाहती थी, अभी मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रही हो तुम। मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि मुझे जाना पड़ता है। एक बात बताओ मुझे, जब तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो फिर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? देखो खुशी, अभी भी मान लो, अभी भी मान लो तुम गलत हो, मैं सही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाली, जब मैं गलत हुई नहीं तो कैसे मान लूं अपनी गलती? या फिर तो तुम ये कहो ना कि मुझे गलत साबित करके तुम्हें सुकून मिल जाएगा। क्या वाकई तुम्हें इतनी नफरत हो गई है मुझसे, या कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, सिर्फ ड्रामा किया था मेरे साथ तुमने? अली, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन करो, समझे तुम?